हेलो नमस्कार साथियों, प्रतिज्ञा परिवार में स्वागत है। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि RUHS BSc नर्सिंग का एग्ज़ाम देने के बाद अभी भी बच्चा इंतजार कर रहा है आखिर काउंसलिंग कब होगी। जी हाँ साथियों, 2 महीने का लगभग समय बीत चुका है। अभी तक भी अभ्यर्थी ये सोच रहे हैं कि आखिर काउंसलिंग का प्रोसेस शुरू क्यों नहीं हो रहा है। देखिएगा, जब भी अपन लोग बात करें, ये सभी जो है भर्ती प्रक्रियाएं, जो भी एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, यहाँ तक कि केवल नर्सिंग के एंट्रेंस एग्जाम नहीं होते हैं, MBBS के लिए भी होता है, इंजीनियरिंग के लिए भी होता है। यहाँ तक कि आजकल तो हमारे जो PTT और BSTC जो कि हमारे एजुकेशन सिस्टम है, जहाँ पर आगे आने वाले टाइम में बच्चा वो टीचर बनता है, उसके एग्जाम एंट्रेंस एग्जाम होते हैं। उन सभी एंट्रेंस एग्जाम की प्रक्रियाएं सभी संपन्न हो चुकी है और क्लासेस शुरू हो चुकी है। जी हाँ साथियों, जिसने 2024 के अंदर 12वीं पास किया है और उसको आगे क्या करना है वो अभी से तय हो चुका है। उसको अब कोई इंतजार नहीं करना है कि उस दिन मेरी कॉलेज लगेगी, उस दिन ये करना पड़ेगा। और बच्चों को एक्साइटमेंट रहता है कि आखिर मैं पहले दिन जब कॉलेज जाऊंगा या जाऊंगी तब किस तरह का फील होगा। उन्होंने उस फीलिंग को ले लिया है, परंतु जो हमारे बच्चे 2024 के एस्पिरेंट्स हैं उनको ये फीलिंग अभी तक भी नहीं आ रही है, क्योंकि RUHS राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस, जो कि अपन लोग कह सकते हैं राजस्थान की यूनिवर्सिटी के अंदर एक टॉप यूनिवर्सिटी के अंदर आता है, और उसकी हालत ये है कि वो परीक्षाएं तो करवा रहा है परंतु उसका टाइम पे काउंसलिंग करवा के कॉलेज अलॉटमेंट तक नहीं लेके जा पा रहा है। यदि आप लोगों को विधिवत रूप से देखा जाए, जो हमारे UGC के नियम कहते हैं, INC के जो नियम कहते हैं, ये कहते हैं कि कोई भी सेशन की जो परीक्षाएं हैं उन सभी को पूरा करने के बाद कोई भी जो नया सेशन है उसकी कक्षाएं 1 सितंबर से पहले पहले शुरू कर देनी चाहिए, ये नियम कहता है। और दिसंबर में इसकी परीक्षाएं हो जानी चाहिए जो फर्स्ट सेमेस्टर है, क्योंकि आपको पता है आजकल सब जगह सेमेस्टर प्रणाली शुरू हो गई है, तो सेमेस्टर यहाँ पर भी है। तो इनकी जो परीक्षाएं फर्स्ट सेमेस्टर की जो है दिसंबर में हो जानी चाहिए। दिसंबर में इनकी कॉलेज अलॉट नहीं होगी, यानी पढ़ाई तो बहुत दूर की बात है, कॉलेज तो पता चले। तो ये आपको ध्यान रखना है कि इस बार जो काउंसलिंग है वो बहुत देरी से हो रही है। मैं भी आपसे दरख्वास्त करूंगा कि आप RUHS की वेबसाइट पे जाएं और उनसे जो हमारा एप्लीकेशन था, जहां पर उनकी हेल्पलाइन नंबर और उनकी ईमेल ID दे रखी थी, उसके ऊपर बार बार मेल्स करें, उनको बोलें भैया उठ जाओ, अब तो नींद से उठो और अपना कार्य शुरू करो, आखिर बच्चों को कॉलेज भी जाना है। और RUHS की खराब प्रणाली के कारण ही बच्चों के 6-6 महीने 8-8 महीने का जो सेशन है वो डिले हो जाता है। यानी आने वाले समय में 2024 के अंदर जो बच्चा एस्पिरेंट RUHS की काउंसलिंग करवा कर 2028 के अंदर नर्सिंग ऑफिसर के रूप में तैनात होने का जो सपना लेके चल रहा है, उसके सपने के अंदर देरी होना तय है। यानी 2025 तक तो उसकी क्लासेस शुरू होगी और इसी का खामियाजा होगा 2029 के अंदर उसको कहीं ज्वाइनिंग मिलेगी। यानी मोटा मोटी तौर पे 6 से 8 महीने का जो नुकसान उसको देखने को मिलेगा। ये इस बार नहीं कर रहा है, RUHS की पुरानी प्रणाली है, ये हर बार इसी तरह की हरकतें करता है। और ये देख लीजिए, आप लोगों को मैं बता दूं 2023 के अंदर इन्होंने क्या किया था, परीक्षाएं पिछली बार थोड़ा जल्दी करा दी थी। परीक्षा पिछली बार 23 जुलाई को कराई थी और 23 जुलाई को परीक्षा कराने के बाद पूरा का पूरा आपका अगस्त निकाल दिया, लगभग सितंबर भी निकाल दिया, और 23 सितंबर होते होते आपकी काउंसलिंग की तारीखें इन्होंने तय की। और उस समय भी पहली काउंसलिंग फर्स्ट राउंड इसने कराया था, और फर्स्ट राउंड कराने के बाद जो कॉलेज अलॉट हुआ, बच्चों को अलॉट करते करते उसने आपके करीबन देखा जाए तो 2 महीने और लगा दिए। भाई साहब, पता नहीं इनकी मतलब ये हर काम 2 महीने से ही करते हैं, 2 महीने से पहले कुछ करते ही नहीं है। तो इन्होंने लगभग 2 महीने के बाद सेकेंड राउंड दिया। इन्होंने सेकेंड राउंड देने के 1 महीना और, भाई साहब मतलब महीने से पहले इनकी बात ही नहीं हो रही है, लगभग 1 महीना और 21 दिसंबर पे थर्ड राउंड इन्होंने करवाया। थर्ड राउंड के बाद फोर्थ राउंड इन्होंने कराया, और ऐसे करते करते 2023 के बच्चे जो थे, जिन्होंने जुलाई के अंदर एग्जाम दिया था और मार्च के अंदर 2023 मार्च के अंदर जिन्होंने परीक्षाएं दी थी 12वीं की, उनको 1 साल बाद में कॉलेज अलॉट हुआ। आप सोच ही लीजिए, उनकी जो तैयारी है, 18 तो तारीख है, 24-25 मार्च तक भी ये कार्य पूरा नहीं हुआ था। यानी करीबन 1 वर्ष वो घर पे रहे और उनके बाद उनको तय हुआ कि उनकी कॉलेज कौन सी रहने वाली है। यानी एक लंबा समय बच्चों को घर पे बिताना पड़ा बिना कोई अपनी स्टडी आगे परस्यू किए बिना। तो ये आपके पास पिछले वर्ष का है। अब हम लोग आप सबसे दरख्वास्त करेंगे कि आप लोग भी आखिर इसके लिए बातचीत करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहें, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। जिन बच्चों को आगे के वर्षों में एडमिशन लेना है, उनकी ऑफलाइन और ऑनलाइन क्लासेस हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर, हमारे एप्लीकेशन के अंदर चल रही है, और ऑफलाइन सेंटर पे भी आप लोग आ सकते हैं, जहां RUHS और एम्स BSc नर्सिंग के फाउंडेशन बैच शुरू हो चुके हैं। अब हम लोग RUHS 2023 की बात करें तो यहाँ पर एक बहुत लंबा इन्होंने गैप दिया था,
और इसी का गैप का खामियाजा है कि बच्चे को एक एक वर्ष इंतजार करना पड़ेगा। और ये 2024 है, 11 अगस्त तो हो चुकी है और अक्टूबर का पहला सप्ताह भी जा चुका है, यानी करीबन 2 महीने, इनका जो 2 महीने वाला मामला है ना वो पूरा होने वाला है। यानी अब अगले सप्ताह के अंदर अपन को काउंसलिंग के खुलने के पूरे चांसेज है। हमने भी मेल्स किए हैं, आप भी मेल्स करें और ज़्यादा मेल आपके ही प्रभावशाली रहेंगे, क्योंकि आप अल्टीमेटली एस्पिरेंट्स हैं और एस्पिरेंट्स की बात को ही बड़ी अच्छी तरीके से सुना जाएगा। और आप मानकर चले अक्टूबर के अंदर, इस महीने के अंदर काउंसलिंग शुरू हो जाएगी। डॉक्यूमेंटेशन के बारे में मैंने पहले भी बता दिया है, कल एक नए वीडियो के माध्यम से भी हम लोग आपसे दरख्वास्त करेंगे, बातचीत करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना है ताकि ये वीडियो RUHS जो वहाँ पर कर्मचारी है उन तक भी पहुँचे और वो भी आखिर अपनी जो कुंभकर्ण की नींद है उनसे उठे और आगे के बच्चों के भविष्य को तय करने के लिए अपने जो कार्य है उन प्रणालियों को शुरू करें। धन्यवाद, जय हिंद और आप सब लोग मस्त रहें, स्वस्थ रहें और अपनी तैयारी के अंदर व्यस्त रहें। धन्यवाद।